हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो रीडिंग है उसकी टाइटल है कि आपका सोल कनेक्शन क्या है। व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ योर सोल कनेक्शन। हाँ, व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ योर सोल कनेक्शन, या आपके आत्मा के कनेक्शन में क्या शाश्वत सत्य, मतलब आपके आत्मा जो आप इस पृथ्वी पर है, अगर किसी से आप जुड़े हुए हैं तो उस जुड़ाव का क्या शाश्वत सत्य है। या करेक्ट। नाउ इट इज़ कंप्लीट हिंदी। तो मैं आपको इंग्लिश में मैंने उसकी टाइटल लिखी है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ योर सोल कनेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन बार बार आता है और हमें बार बार ये सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये कनेक्शन क्या है, क्यों है ये कनेक्शन। मैं हर लाइन के बहुत तरह तरह से क्वेश्चन बना के देती हूँ ताकि आपके बहुत सारे जो उलझन है आपके दिमाग में वो सॉल्व कर सकूँ मैं। करेक्ट। अगर मैं उलझन सॉल्व नहीं कर पाऊँगी तो फिर मेरा होना बेकार है है ना। तो इसीलिए अगर आपकी उलझन मैं सॉल्व कर लूँ तो वो ज़्यादा सही है। तो अभी सीन ये चल रहा है कि ये है पाइल 1, इट्स अ रेड नेल पॉलिश, और ये है पाइल 2, इट इज़ गोल्डन नेल पॉलिश, एंड इस अ पाइल 3, इट्स अ ब्लू वन। तो इसमें से आपको जो पसंद है, पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3, जो भी पसंद है एक चूज़ कर लीजिए और उसके बाद ही आपकी पाइल रीडिंग स्टार्ट होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पाइल रीडिंग। करेक्ट। और पहली पाइल है हमारी रेड। ठीक है, हम थोड़े डीप जाएंगे फिर से एक बार ये जानने के लिए कि हमारे सोल कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसका शाश्वत सत्य क्या है, क्या होने वाला है, क्यों हमें ये परेशानी है, क्यों हम इतने खुश हैं या दुखी हैं, वॉट एवर इट्स गोइंग ऑन। ये तो एक तो बैठे बैठे लोग दुखी हो गए मेरे ख्याल से आजकल, है ना। क्वारंटाइन सीज़न के कारण अच्छे भले लोग दुखी हो रहे हैं, तो मैं अब क्या बोलूँ। ये जो आपका सोल कनेक्शन है बॉस, ये फिलहाल तो एक दुविधा में फंस गया है। पाइल 1 आपके सोल कनेक्शन एक दुविधा में फंसा हुआ है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप हर सेकेंड आपको फील हो रहा है कि इट्स गोइंग ऑन, लेकिन आप सॉल्व कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा आपको। अंडरस्टैंड, समझे। तो ये कनेक्शन जो है आपका वो काफ़ी सही है, डिवाइनली गाइडेड है, लेकिन एक दुविधा है और वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका पर्सन या आप दोनों में से कोई भी इनडिसिसिव है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जब आ जाती है तो वो रीज़न क्या होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है, हमें ये भी पूछना पड़ेगा। आप मुझसे ये पूछोगे कि हाँ ठीक है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, मत क्यों हूँ मैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेस चक्रा प्रॉब्लम। ये बेस चक्रा हीलिंग करनी है आपको, इसीलिए आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। और मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूँ कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे पास पहला ही कार्ड आया है, वो है द लवर्स और दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि प्यार तो बहुत है, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। एक्चुअली लवर्स का कार्ड चॉइसेस भी बताता है
तो आपके पास चॉइस भी हो सकता है, या आपकी लाइफ में भी कोई हो सकता है, या आप कनेक्टेड हो गए हैं, या अभी कनेक्शन अभी नहीं हुआ है, अभी मन में सपनों में ही चीज़ें हैं, अभी रियल लाइफ में कुछ नहीं हुआ है। और अगर रियल लाइफ में हुआ है तो आपने एक दूसरे को हार नहीं बोला है, यू डिडंट एक्सेप्ट येट। क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ें आगे तभी बढ़ेंगी जब आपका जो आपको पता समझ में आएगा कि आप कहाँ हो। आप इससे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है कि जैसे आप सो के उठते हैं और आप क्या करते हो, सो के उठते हो, नीचे पाँव करके नीचे खड़े हो जाओगे। मान लो कि अपने बिस्तर के नीचे में ज़मीन ना, ठीक है, तो और तब अगर आप गए और खड़ा होने की कोशिश किया एंड देयर इज़ नो ज़मीन, तो क्या कीजिएगा बताइए, सोचिए। क्योंकि दिमागी तौर पे तो आप तैयार थे कि नीचे ज़मीन है, और सो के उठने के बाद कौन एक पैर देख के देखता है कि ज़मीन है कि नहीं है, तब दूसरा पाँव रखेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होता, दोनों पाँव रखते हैं और दोनों से ढम। तो एक्चुअली रीज़न यही है, आप लोगों के साथ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी जो चल रही है वो है आपको प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट तो हर तरफ है आपके, आप काफ़ी अच्छे हैं दोनों, आत्मिक रूप से दोनों की शक्तियाँ काफ़ी अच्छी हैं, दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको बेस चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। तो बेस चक्रा हीलिंग के लिए तो मैंने कुछ बताया है, देखिएगा मेरे एक वीडियो में बेस चक्रा हीलिंग कैसे बताया मैंने, तो उधर उसको फॉलो कीजिएगा तो काफ़ी सहायता मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन ये जो इंडिसिसिवनेस है ये तभी ठीक होगा जब बेस चक्र की आप हीलिंग कर पाओगे कम्प्लीटली, और अपने प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम से निकल पाओगे। तो प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, फिटकरी के पानी से नहाइए, सेंधा नमक पानी में डाल के नहाइए। अगर ऐसा है कि झरने से नहाए, शावर से नहा रहे हैं, तब कैसे नहाए? फिटकरी के पानी से और सेंधा नमक के पानी से। तो जब आप नहाते हैं, नॉर्मल आप नहा लीजिए जैसे शावर से नहाते हैं, ठीक है। उसका लास्ट में एक बकेट में 2 मुट्ठी सेंधा नमक डाल के नहा लीजिए, यानी तो एक टुकड़ा फिटकरी डाल के पहले से पानी में डाल के रखिए, नहाते रहिए, और जब नहा के हटिए तो फिटकरी निकाल के रख दीजिए और उस पानी को लास्ट में नहा लीजिए। तो ये भी तरीका है। सबके पास बेदिंग टब नहीं होगा, बिकॉज इंडिया में बेदिंग पर टब इज़ नॉट मच पॉपुलर। तो हम लोग या तो शावर से नहाते हैं या बकेट से नहाते हैं, ठीक है। अगर बकेट से नहाते हैं तो जो मैं तरीका बताया तो वो डालते जाओ, नहाते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट में जो बकेट से नहाओगे वो आपको सॉल्ट बकेट से नहाना है, नथिंग मच, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, प्योरिफिकेशन की चीज़ वहाँ ख़त्म हो जाएगी। आपका जो इमोशनल बॉन्ड है उस बॉन्ड को सपोर्ट करना है। आपको दुविधा से निकलना है, अपने डिसीजन की तरफ जाना है, और आपको कोई टास्क है नहीं अभी आपके सोल कनेक्शन में। आपके सोल कनेक्शन की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज की डेट में वो है आपकी दुविधा से निकलकर अपने डिसीजन की तरफ जाना, अपने बेस चक्रा की हीलिंग करना, और अपने आत्मा के लिए प्यूरिफिकेशन का काम करना, ठीक है। आपके 3 कर्माज मैंने आपको बताया, बाकी सब कुछ बिल्कुल सही है, ठीक है। आप मुझे जितने कार्ड्स दिख रहे हैं उसके अनुसार आप अर्थ साइन के हो सकते हैं, मोस्टली वर्गो, कैप्रिकॉन या टॉरस ये हो सकते हैं, या नहीं तो एयर साइन भी मुझे दिख रहा है, वाटर साइन भी मुझे दिख रहा है, बाकी तो अर्थ साइन ही है। अर्थ साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन, 3 साइंस आर देयर। अब हम निकलते हैं अपने सेकेंड पाइल की तरफ, और सेकेंड पाइल है हमारा गोल्डन।
हाँ, सेकेंड पाइल की जो पहला कार्ड है वही मुझे कुछ बता रहा है। सेकेंड पाइल आपके भी हीलिंग्स है। आपकी लाइफ में मिरेकल का वेट कीजिए, ठीक है। आप एक मिराकुलस उसमें आ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं, ओके। आपके जो साइंस हैं वो तो मैं लास्ट में बताती हूँ। अभी आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी रीडिंग आपके हीलिंग टास्क से, ठीक है। मैं जबकि लास्ट में बताती हूँ हीलिंग, लेकिन आप में मैं हीलिंग स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जिनके ऊपर मुझे काफ़ी कुछ बोलना पड़ेगा। तो पहला है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा की हीलिंग है आपकी। नॉर्मल स्टार भी आया है, ये तो कंप्लीट परसेप्शन हीलिंग कहते हैं इसको। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं, आपके अंदर हर्टिंग बहुत ज़्यादा है, हर्टिंग एंड लॉस। ये आपको इसके बाद ही चीज़ें आपकी स्टार्ट हुई हैं होना। लाइक मैंने जो ये टाइटल लिया है, व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग इन योर सोल कनेक्शन, ये जो मैंने टाइटल लिया है उसका रीज़न ही ये है कि एक्चुअल चीज़ों को जानना। यहाँ आपके बंदे ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने अपने बंदे या बंदी को ब्लॉक किया हुआ है, जबकि वो आपका विश फुलफिलिंग है। ये जो रिलेशनशिप है ये आपकी विश फुलफिलिंग है, लेकिन स्टिल आप इधर मूव नहीं कर पा रहे हो। चीज़ें आपको ग्रैटिट्यूड के थ्रू कंप्लीट करनी है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है प्रभु वंदना, प्रभु को हमेशा थैंक यू बोलते रहना। और मैंने जो पहली लाइन स्टार्ट की थी कि मिरेकल, तो ये मिरेकल मुझे ये कार्ड में भी मिल गया। और तीसरा कार्ड है क्लियर द पास्ट हील द प्रेजेंट। ये जो हर्टेक है वही कह रहा है कि पास्ट थोड़ा तकलीफ़दायक रहा है आपका, और इसी पास्ट से निकलने के लिए कि युद्ध में सब कुछ चल रहा है। एक्चुअली जो आउटकम है, जो फॉरकास्ट मैं कर रही हूँ कि आउटकम विल बी वेरी गुड। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आउटकम विल बी वेरी गुड। मटेरियल हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा टास्क है आपके रिलेशनशिप का। आपके रिलेशनशिप का जो कर्मा है, मेन कर्मा इज़ अ फाइनेंस, ठीक है। आप इस कर्मा में अगर खुद को जान लो और इस कर्मा में आपको कैसे अपने मटेरियल हार्वेस्ट में आगे बढ़ना है ये जान लो, तो आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्मा फॉर फाइनेंस। हर्ट एनर्जी काफ़ी संकन फील हो रही है, मतलब सिकड़ा हुआ दिल। तो ये सिकड़ा हुआ दिल इसीलिए प्रेजेंट हो रहा है कि एक्सप्रेशन नहीं आ रही है, क्या बोलें कैसे बोलें, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ना आप ना वो सामने वाला आपका पर्सन। तो आपका जो सोल कनेक्शन है उसमें जो सबसे बड़ा टास्क है आपका वो है फाइनेंस, और दूसरा टास्क है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की तरफ जाइए, एक्सप्रेशन में आओगे तभी दिल खुश हो पाएगा, तब दिल की बातें निकल पाएंगी। और दिल की बातें नहीं निकाल पा रहे हो, इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर्ट चक्रा हीलिंग, ठीक है। ये हर्ट चक्रा जो हीलिंग आई है आप में, इसका सबसे बड़ा रीज़न है संकन हार्ट, मतलब सिकुड़ा हुआ हार्ट, मतलब जो बोलना चाहते हो वो बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये तो साफ है कि नो टॉक में हो आप लोग, नो टॉकिंग जोन में। तो नो टॉकिंग जोन में हो, मन ही मन मान रहे हो कि यही मेरा विश फुलफिलमेंट है, लेकिन कब तक चलेगा ये सब, ये सोच के ही परेशान हो जाते हो। ग्रेटिट्यूड में रहो, बिलीव मी इट विल हैपन, बिलीव इन मैजिक।
ये बार बार कार्ड दिखा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू बिलीव इन मैजिक, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया आप लोगों को ये बिलीव किए हुए कि मैजिक नाम की कोई चीज़ भी है। मैं आपको बताती हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैजिक इज़ देयर, मिराकल्स आर देयर। डिवाइन अपने बंदों के लिए मिराकल्स करते हैं, तो अपने डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड में रहिए। यू विल फाइंड व्हाट यू वांट टू हैव। जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी एट एनी कॉस्ट। आपका टास्क, कर्मा, मैंने तीनों चीज़ें बता दी हैं, और प्लीज़ उस पर ध्यान लगाइएगा। और ये मेरी रीडिंग देखने से ज़्यादा अच्छा है कि जो मैं कर्मा और हीलिंग बताऊं, उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लो और उस पर शुरू हो जाओ, ठीक है। मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, यहाँ मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। और पाइल 3 है ब्लू, और ये है हमारा पाइल 3। दिन ढल जाए है न जाए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ये तो है ही। इस कार्ड में पाइल 3 आपका जो मैं बताऊंगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ दिल से निकाल के आपके सामने रख दिया। आप जो आज जो मैं पाइल 3 बताना चाहती हूँ, पाइल 3 में जो आप पर्सनल इश्यूज में भटके हुए हैं आप लोग, मैं ऐसा तुम ऐसा, ईगो प्रॉब्लम, ईगो, प्राइड, सब कुछ का रीज़न है ईगो एंड प्राइड। अपनी एनर्जी ना रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, ना रिडायरेक्ट कर पा रहे हैं। आंसर दुनिया में खोज रहे हैं, ठीक है। दुनिया में आंसर खोज रहे हो, आंसर तुम्हारे अंदर है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल यूनियन में आने वाले हो, बी रेडी फॉर दैट। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, स्पिरिचुअल यूनियन एंड ऑल, ये 3D की चीज़ें बता रही हूँ, ये 5D की चीज़ें नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल यूनियन की बात कर रही हूँ। 3D में आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है, मतलब कि आप लोग बात करने वाले हो टेक्स्ट पे, नॉर्मल फ़ोन कॉल्स पे, वो भी हो सकता है। और जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी वो कंप्लीट हो रही है, हो चुकी है, बहुत जल्दी हो जाएगी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। जो आप एक रिलेशनशिप के लिए तड़प रहे थे, अब आप देखना कितने लोग आपको अप्रोच करने के लिए आने वाले हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैलेंस, एंड दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग आपको बताई गई है। आपके सोल कनेक्शन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग। आगे बढ़ रहे हो आप, बट सोलर प्लेक्सस हीलिंग की सबसे बड़ा तरीका है उसको सॉल्व आउट करने का, प्रेम रस, ठीक है। जो पर्सनल इश्यूज स्टार्ट हुई थी, जिससे ये लड़ाई, ये दुराव, ये सेपरेशन में हो आप लोग, तो ये जो सेपरेशन स्टार्ट हुआ है, उस सेपरेशन का सबसे बड़ा रीज़न है प्यार को ना पहचानना। अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप दोनों आगे बढ़ रहे हो अपनी अपनी ज़िंदगी में। आप भी आगे बढ़ रहे हो, आपका पर्सन भी आगे बढ़ रहा है। और इनफैक्ट अभी मीन टाइम अगर देखा जाए कि आज के टाइम में आप कहाँ हो, तो आज के टाइम आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअल यूनियन में आने वाले हो। आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन आएंगे, डिफरेंट, आपको हर तरह के, आपके जो आप एक रिलेशनशिप के लिए तरस रहे थे, आपको इतने सारे ऑप्शंस आने वाले हैं कि आप भी याद रखोगे।
कि इतने ऑप्शंस का मैं करूँगी क्या या कोई लड़के हैं आप तो आप करोगे क्या। बहुत सारे रिलेशनशिप आपको सामने से आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में आंसर कहीं नहीं है। हर जो भी आंसर चाहिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे आंसर आपके अंदर है। यू नो, आपको बाहर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे? प्रेम में आइए, लव फ्रीक्वेंसीज में आइए। लव फ्रीक्वेंसीज आपको बहुत हेल्प करेगी, आपके सोलर चक्रा प्लेक्सस के हीलिंग में भी हेल्प करेगी। और आपके अंदर जो वो खोया हुआ मन है ना, जो कहीं शांत नहीं रह पा रहा, कामनेस नहीं आ पा रही, शांति नहीं मिल पा रही, वो सब ठीक हो जाएगा। सोलर प्लेक्सस में जो इम्बैलेंस फीलिंग होती है कि आई एम नॉट बैलेंस, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, नहीं समझ में आ रहा, वो सब सही हो जाएगा। लव में आ जाइए। आपको अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो एक बार सोलमेट को आजमा के देखिए। आपका जो हायर कनेक्शन है वो नहीं आ रहा आपके पास, तो मीनवाइल सोलमेट को आजमा के देखिए। हो सकता है सोलमेट के थ्रू आपको बहुत सारी हीलिंग्स मिल जाए। ठीक है, तो अपने आप को रोक देना, टोक देना, आगे नहीं जाना, ये रेजिस्टेंस लाता है। तो कम से कम सोलमेट से बात करने की ट्राई कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आपके सोलमेट के थ्रू भी कभी कभी भगवान हीलिंग्स भेजते हैं, तो आप अपने हीलिंग्स को लेने के लिए सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं, यू कैन। ठीक है, और जो भी आपके पर्सनल इश्यूज अभी तक हुए हैं वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। करेक्ट। और इस कार्ड में मुझे दिख रहे हैं सबसे पहला वाटर साइन, बहुत ज़्यादा वाटर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन ही वाटर साइन है इस अभी के कार्ड में। तो ऐसे तो एक वो भी है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, बाकी तो जो है वो है ही। मुझे लगता है पाइल 3 आप लोग थोड़े भ्रम में रहते हो कभी कभी, तो भ्रम में ना रहा करो, इल्यूज़न में रहना सही नहीं है। बिलीव कीजिए, चीज़ें आगे बहुत अच्छा सुधार होने वाला है, और जो भी चीज़ें गई हुई थी वो आने वाली हैं लौट के। और जो अभी आपको दे रहे हैं भगवान प्रभु, आपको ऑप्शंस दे रहे हैं एज अ हीलर, यू कैन यूज़ देम, बिकॉज जो हमारे सोलमेट्स हैं वो भी हमारी हीलिंग के लिए ही आते हैं। तो बिलीव इट, आप सोलमेट की तरफ जा सकते हैं, उस कनेक्शन में आप आगे बढ़ सकते हो। आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, आप जा सकते हो आराम से, कि आपके सोलमेट भी कभी कभी बहुत अच्छी हीलिंग लेके आते हैं। करेक्ट। तो अब देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में तो बहुत डीपली एनर्जी हमें पता चली कि एक्चुअली सीन क्या चल रहा है हमारे बीच में, हमें किस तरह की हीलिंग चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ रुक जाना चाहिए। तो यू शुड फॉलो दोज थिंग्स। करेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।